स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चौथी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 12 शब्द भंडार करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, साथ में हम लोगों ने जाना था विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी पाठ में से एक नया पाठ करेंगे। पृष्ठ संख्या 85, पेज नंबर 85, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चित्रों में वार्तालाप की गई है। चलिए उसे पढ़ते हैं। अनुज फल बेचने का काम करता है, अनुज फल विक्रेता है। ठीक है, अनुज फल बेचने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर नीले रंग से जो वाक्य लिखी गई है, फल बेचने का काम करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फल विक्रेता। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना अनेक शब्द, जैसे यह वाक्य बड़ी है, इसके लिए एक शब्द बना फल विक्रेता। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दूसरे चित्र में नीलेश मरीजों का इलाज करता है, नीलेश डॉक्टर है। ठीक है, तो जो मरीजों का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं, डॉक्टर। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या बना, डॉक्टर। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ जाना, पहले दोनों वाक्यों में आपने देखा कि बात को अधिक शब्दों में कहा गया है और इन्हीं वाक्यों को जब दोबारा लिखा गया तो संक्षिप्त रूप में कहा गया। संक्षिप्त रूप में यानी छोटे शब्दों में कहा गया या एक शब्द में कहा गया। ठीक है, ऐसा करने से वाक्यों का अर्थ भी नहीं बदलता। ऐसा करने पर वाक्य के अर्थ भी नहीं बदलते। ठीक है, कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इसमें भाषा संक्षिप्त, सुस्त, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और सरलता से समझ में आ जाती है। ठीक है, जो कम शब्दों में कहा जाता है उससे क्या पता चलता है, वो संक्षिप्त भी होते हैं, सुस्त भी होते हैं, सुंदर भी लगते हैं और प्रभावशाली भी होते हैं शब्द, और सरलता से समझ में आ जाती है। ठीक है, सरलता से यानी आसानी से समझ में आ जाती है। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। तो इससे हमारी यह परिभाषा बनी, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ और उदाहरण देखें। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे श्याम मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, श्याम मेरा अग्रज है। तो दूसरी ओर है अग्रज, बड़ा भाई है यानी अग्रज है। अब देखिए दूसरा वाक्य हम साथ साथ पढ़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दूसरी ओर देखिए दिया गया हम सहपाठी है, तो साथ साथ पढ़ने वाला सहपाठी। ईश्वर सब कुछ जानता है, तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। अब देखिए हमारी प्रत्येक सप्ताह परीक्षा होती है, तो हमारी साप्ताहिक परीक्षा होती है। तो प्रत्येक सप्ताह को एक शब्द में कहेंगे साप्ताहिक। अब आइए पृष्ठ संख्या 86, यहाँ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण। यहाँ बहुत सारे अनेक शब्द हैं, उनके एक शब्द भी दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन अनेक शब्दों के एक शब्द याद कर लेने हैं। तो मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। जैसे देखिए अनेक शब्द, पहला है जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे क्या कहते हैं, अमूल्य। ठीक है, जिसके मूल्य आंका ना जा सके, जिसे हम लोग नाप तोल नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अमूल्य। जिसके माता पिता ना हो, जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। ठीक है, जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है। ठीक है, जिसके दिल में दया हो उसे दयालु। तो हम लोग जिसके दिल में दया हो उसे दयालु कह सकते हैं। भगवान को मानने वाला आस्तिक, जो भगवान को मानता है उसे आस्तिक। तो यह बड़ा वाक्य ना कहकर अगर हम कहें कि तुम आस्तिक हो, या यह भी पूछ सकते क्या तुम आस्तिक हो, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो भगवान को मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं, और जो भगवान को ना मानता उसे नास्तिक। ठीक है, जो सदा सत्य बोलता है उसे सत्यवादी,
जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। तो अतिथि कैसे आते हैं? बिना तिथि बताए ही चले आते हैं, उसे ही अतिथि कहते हैं। ठीक है। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो तो हम उसे कहेंगे भाग्यवान या भाग्यशाली। जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कवित्री कहते हैं। ठीक है। अपने देश की वस्तु को स्वदेशी और दूसरे देश की वस्तु को विदेशी। ठीक है। जो बहुत बोलता हो वाचाल। जिसे किसी का डर ना हो निडर। ठीक है। जो किसी से ना डरे उसे क्या कहेंगे? निडर। प्रतिदिन होने वाला यानी रोज होने वाला दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। ठीक है। महीने में एक बार होने वाला को क्या कहते हैं? मासिक। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक। ठीक है। गांव में रहने वाले को कहा जाता है ग्रामीण और शहर में रहने वाले को शहरी। ठीक है। जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं और जो केवल फल सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि शाकाहारी उसे कहेंगे जो मांस मछली नहीं खाते हैं और मांसाहारी जो मांस मछली खाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है साथ पढ़ने वाले को कहते हैं सहपाठी। जो कला की रचना करे कलाकार। ठीक है। तो यह थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आइए पृष्ठ संख्या 87। यहाँ है आओ दोहराएं, यानी हमारी पाठ समाप्त हो गई है। पाठ को दोहराते हैं। अनेक शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस शब्द भंडार पाठ में यानी पाठ 12 में हम लोगों ने जाना पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, साथ में जाना विलोम शब्द किसे कहते हैं, और हम लोगों ने जाना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। तो आप लोगों को पर्यायवाची शब्द भी याद कर लेनी है, विलोम शब्द भी याद कर लेनी है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी याद कर लेनी है। ठीक है। क्योंकि यह परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।